क्या तुम्हें अकेले में डर नहीं लगता? श्री राम की शरण में डर कैसा? परंतु तुम रोज अकेले यहाँ क्या करते हो? मैं हनुमान जी की प्रतीक्षा करता हूँ। हनुमान जी की प्रतीक्षा? हाँ, दादाजी कहते थे कि जहाँ राम जी की कथा होती है वहाँ हनुमान जी अवश्य आते हैं। यहाँ भी आएंगे ना? हाँ, आते हैं वत्स, अवश्य आते हैं। तो फिर वो मुझे मिलते क्यों नहीं? वो श्री राम के भक्त हैं और मैं उनका भक्त हूँ। तुम अभी उनसे मिलना चाहोगे? हाँ। डरोगे तो नहीं? हे पौंड्रक, जिस तरह मैं लंका में रावण का वध कर सकता था, परंतु मेरे स्वामी की आज्ञा न होने के कारण उसे छोड़ दिया था, उसी तरह इस समय भी मैं विवश हूं, वरना इसी समय तुम्हारा वध करके मुझे असीम शांति प्राप्त होती। काश मेरे स्वामी श्री राम ने मुझे इसकी आज्ञा दी होती। पौंड्रक, मैं जा रहा हूं, और यदि तुम शीघ्र ही धर्म के मार्ग पर नहीं लौटे तो मैं लौट कर आऊंगा, अवश्य आऊंगा। अरे आश्चर्य, पौंड्रक की नगरी में प्रभु का भजन। चलो देखें ये क्या चमत्कार है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम सीताराम, 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 जय जय राम सीताराम। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय। वाह 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 वाह, राम भजन हो तो ऐसा हो। कितना रस है इस भक्त के सुरों में, राम भजन का आनंद आ गया। जय श्री राम। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रणाम प्रभु। अरे वत्स, सभी चले गए,
तुम अभी तक यहीं हो? मैं तो रोज सबके अंत में ही जाता हूँ। तुम रोज यहाँ आते हो? हाँ, श्री राम की कथा सुनने के बाद मेरा मन बहुत प्रसन्न हो जाता है, इसलिए मैं सबसे पहले आता हूँ और सबसे अंत में जाता हूँ। क्या तुम्हें अकेले में डर नहीं लगता? श्री राम की शरण में डर कैसा? परंतु तुम रोज अकेले यहाँ क्या करते हो? मैं हनुमान जी की प्रतीक्षा करता हूँ। हनुमान जी की प्रतीक्षा? हाँ, दादाजी कहते थे कि जहाँ राम जी की कथा होती है वहाँ हनुमान जी अवश्य आते हैं। यहाँ भी आएंगे ना? हाँ, आते हैं वत्स, अवश्य आते हैं। तो फिर वो मुझे मिलते क्यों नहीं? वो श्री राम के भक्त हैं और मैं उनका भक्त हूँ। तुम उनसे क्यों मिलना चाहते हो वत्स? मैं हनुमान जी की पूंछ देखना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी पूंछ से पूरी लंका में आग लगा दी थी। हनुमान जी की पूंछ कितनी शक्तिशाली होगी। पता है, हनुमान जी ने अपनी पूंछ से बड़े-बड़े राक्षसों को फेंक दिया था। यदि उन्होंने अपनी पूंछ से मुझे उठाया तो कितना मजा आएगा। वो तुम्हें अपनी पूंछ से अवश्य उठाएंगे वत्स। इसीलिए तो रोज मैं यहाँ आता हूँ, परंतु न वो आते हैं न मुझे मिलते हैं। तुम अभी उनसे मिलना चाहोगे? बताओ वत्स, मिलोगे उनसे तुम? हाँ। डरोगे तो नहीं? हनुमान जी आप? हाँ वत्स। प्रणाम। वत्स, पूंछ पर सैर करोगे? हाँ। अच्छा। वासुदेव पौंड्रक की आज्ञा का विरोध किया है। वासुदेव पौंड्रक को पूजने के बदले दूसरे देवताओं को पूजते हैं। इन्हें इसका दंड अवश्य मिलना चाहिए। जाओ, हर घर को लूट लो, जो विरोध करे उसकी हत्या कर दो। और हाँ, सुंदर और कोमल कोमल बालिकाओं को बंदी बना लो। जाओ जाओ।
पौंड्रक अपने आप को वासुदेव कहता है, अपने भगवान होने की घोषणा करता है और अपनी ही प्रजा पर इसलिए अत्याचार करता है कि वो उसकी आज्ञा के विरुद्ध श्री राम और सीता माता की पूजा करते हैं। हाँ देवी, मैं देख रहा हूं, सब देख रहा हूं, और ये भी देख रहा हूं कि वो किस तरह ईश्वर पर श्रद्धा रखने वालों को परीक्षा में डाल रहा है। चल चल चल। पुरुष उसके इस अत्याचार को सहन कर सकते हैं, परंतु ये देखिए, देखिए, पौंड्रक कोमल अंगिनी समझी जाने वाली स्त्रियों को भी नहीं छोड़ रहा है। ये देखिए, भला वो बेचारी इस परीक्षा में कैसे सफल होंगी। मैं स्त्रियों के प्रति आपकी सहानुभूति को समझ रहा हूं देवी, परंतु आप इस संबंध में चिंता न करें। मैं चिंता से मुक्त कैसे हो सकती हूँ प्रभु, और मैं चिंता क्यों ना करूं? कोई राजा किसी भी स्त्री की मान मर्यादा का शत्रु बन जाता है तो समझो उसका विनाश दूर नहीं है। आप तो भली भांति जानते हैं रावण ने सीता के रूप में आपका हरण करके किस तरह अपने विनाश को निमंत्रण दिया था। परंतु उस समय तो आप तुरंत ही मेरी मर्यादा की रक्षा के लिए रावण के साथ युद्ध करने निकल पड़े थे। पौंड्रक की नगरी की इन निर्बल स्त्रियों के लिए मैं चिंतित हूँ, और आप यहाँ बैठकर सब कुछ देख रहे हैं। देवी, मेरी आवश्यकता जब भी होगी मैं स्वयं पौंड्रक को स्त्रियों के अनादर के पाप के बदले में दंड दूंगा। तो क्या इस समय इनकी चीखों को कोई नहीं सुनेगा? पौंड्रक का यह अत्याचारी सेनापति दुर्धर स्त्रियों के शरीर की मानहानि और अपनी मनमानी यूं ही करता रहेगा? नहीं देवी, ऐसा नहीं होगा। पौंड्रक की इस लंका में हनुमान पहुंच गया है, और जहां हनुमान हो वहां कोई रावण किसी भी स्त्री की मर्यादा से खिलवाड़ नहीं कर सकता। दीदी, दीदी, हनुमान जी, मेरी दीदी को बचा लीजिए। बचा लीजिए, मुझे बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, 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 मुझे बचाओ। सैनिकों, पकड़ लो इस सुंदरी को। ठहरो। हे अत्याचारी दानव, इस नारी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। हे ब्राह्मण, तुम बूढ़े हो चुके हो, पहले अपने प्राणों की चिंता करो। इस आयु में तुम इस सुंदरी का क्या करोगे? हे उन्मत्त दानव, क्या तुम्हें शिक्षा नहीं मिली कि पराई स्त्री माता समान होती है, देवी होती है और उसकी पूजा की जाती है? हाँ, ये तुमने ठीक कहा कि स्त्री की पूजा की जाती है। हम भी तो इस सुंदर स्त्री को अपने मन मंदिर में बिठा के उसकी सुंदरता की पूजा करना चाहते हैं। फिर तुम हमें रोक क्यों रहे हो? तुम यूं नहीं मानोगे। लगता है मुझे अपने बल का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तुम्हारा बल? सुना सैनिकों, ये ब्राह्मण अपने आप को बलवान समझता है। जाओ, इस ब्राह्मण को यमलोक का मार्ग दिखाओ। जाओ।
श्री राम। ओ, तो तुम मायावी भी हो? हाँ। ये कौन है? किसकी लाश है ये यहां कहां से आई? हाँ? अरे देखो कौन है ये? हाँ? वासुदेव, ये तो अपना सेनापति दुर्धर है। दुर्धर? हाँ, सेनापति दुर्धर? दुर्धर? हमारे सेनापति की लाश हमारे सामने? ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है ये? किसने किया ये महापाप? हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। इस धरती को उसके लिए नर्क बना देंगे। जीवित जला देंगे उसे। नहीं वासुदेव, हमारे होते हुए आप ये कष्ट नहीं उठाएंगे। हम उस धृष्ट के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मैं आकाश पाताल एक कर डालूंगा। इस महापाप का महादंड दूंगा उस हत्यारे को। वासुदेव, मैं शपथ लेता हूं कि जब तक
उस हत्यारे को मार नहीं डालूंगा, तब तक मैं अपनी तलवार म्यान में नहीं रखूंगा। हाँ हाँ, हम सब वासुदेव की शपथ लेते हैं कि हम उसे मारकर उसके मुंड को वासुदेव के चरणों में डाल देंगे। हाँ हाँ, हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं। नहीं, तुम लोग उस कायर हत्यारे का वध नहीं करोगे, केवल उसे बंदी बनाकर हमारे चरणों में डाल दोगे। हम स्वयं अपने हाथों से उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हाँ, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जो आज्ञा वासुदेव। बोलो भगवान वासुदेव की जय। बोलो भगवान वासुदेव पौंड्रक 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 की जय। किसे दंड देंगे आप? किसकी हत्या करेंगे? कौन है वो? क्या आप जानते भी हैं? दुर्धर का हत्यारा तो अज्ञात है। आप सब व्यर्थ ही हवा में तलवारें चला रहे हैं। यही तो हम जानना चाहते हैं, कौन है वो दुष्ट, वो कायर जिसने चोरी चोरी छल से एक योद्धा की हत्या की और अब मुझ छिपाए बैठा है। कौन है वो? हाँ, मैं हूं जिसने तुम्हारे अत्याचारी सेनापति को नरक का रास्ता बताया है। मैं ही हूं वो। तुमने हमारे सेनापति की हत्या की? तुमने दुर्धर की हत्या की? असंभव। तुम तो एक बूढ़े निर्बल मनुष्य हो जो अपने कपकपाते हाथों से भोजन का निवाला तक नहीं उठा सकता। वो युद्ध के लिए शस्त्र क्या उठाएगा? ये कोई पागल बूढ़ा लगता है, यहां कैसे आ गया? सैनिकों, इस पागल बुड्ढे को बंदी बना लो। ये तो बहुत शक्तिशाली है, अवश्य कोई मायावी होगा। हे ब्राह्मण, शीघ्र बताओ, तुम कौन हो और ये क्या माया रची है तुमने? बताओ, कौन हो तुम? हाँ, हे बहुरूपी पौंड्रक, मैं यहां अपनी पहचान बताने नहीं आया हूं, बल्कि यह बताने आया हूं कि तुम कौन हो। मैं तुम्हें तुम्हारी वास्तविक छवि दिखाने आया हूं। मैं तुम्हारी स्वांग, तुम्हारे ढोंग और तुम्हारे नाटक का भांडा फोड़ने आया हूं।
तुम अपने आप को वासुदेव कहते हो, भगवान कहलाते हो। वासुदेव भगवान कहने के लिए तुमने इन चापलूसों की सेना खड़ी की है जो केवल तुम्हारी सिखाई हुई भाषा बोलते हैं। वासुदेव, ये क्या अनाप शनाप बक रहा है? आप आज्ञा दीजिए, मैं अभी इसका सर उड़ा देता हूं। रुक जाओ वहीं, पौंड्रक की बोली बोलने वाले तोते। यदि तूने या किसी ने भी एक पग भी आगे बढ़ाने की मूर्खता दिखाई तो उसका भी वही परिणाम होगा जो तुम्हारी सेना का हुआ। हे ब्राह्मण, तुम चाहते क्या हो? हाँ, क्या चाहते हो? हे पौंड्रक, अरे वासुदेव का नाम जरा आदर से नहीं ले सकते? आदर उसी को दिया जाता है जो दूसरों को सम्मान देता है, और ये पौंड्रक को तुम सब भगवान का अनादर कर रहे हो। तुम में से कोई भी आदर के योग्य नहीं है। हे पौंड्रक, तुमने अपने आप को भगवान कहलवाकर मेरे स्वामी और सच्चे भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया है। तुमने उनका स्वांग भरकर एक नकली गदा, पद्म, शंख और एक नकली सुदर्शन चक्र भी ग्रहण किया है। मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं कि तुम अपना ये नाटक बंद करो और अपने राज्य में स्त्रियों का अनादर करना छोड़ दो और धर्म के रास्ते पर आ जाओ, वरना मैं तुम्हारे इस नाटक के साथ साथ तुम्हारे इस राजमहल को भी नष्ट कर दूंगा जिसे तुमने नाटक घर बनाकर रखा है। हे ब्राह्मण, क्या आप अपना परिचय नहीं देंगे? आप अपना नाम नहीं बताएंगे? देवी, इन नास्तिकों के बीच में मैं अपना परिचय देना नहीं चाहता था, परंतु आपकी बात टाल नहीं सकता। मेरा नाम हनुमान है, पवन पुत्र हनुमान। हनुमान? 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 वही जिसने लंका में सीता मैया के सम्मान की रक्षा की थी? हाँ, वो मेरा सौभाग्य था और ये मेरा दुर्भाग्य था कि मैं उस युग के रावण का वध नहीं कर सका। परंतु मुझे खुशी है कि मैंने इस युग के रावण के एक चेले का वध किया है। प्रणाम। महारानी तारा, तुम इसे प्रणाम कर रही हो? ये मायावी झूठ बोल रहा है। ये हनुमान हो ही नहीं सकता। हनुमान तो त्रेता युग में था और अब द्वापर युग चल रहा है। क्या कोई हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है? नहीं, हाँ, नहीं। जिसे श्री राम ने चिरंजीव होने का आशीर्वाद दिया है, वो हजारों वर्षों तो क्या, लाखों वर्षों तक जी सकता है। परंतु ये हनुमान हो ही नहीं सकता। यदि ये हनुमान है तो इसकी पूंछ कहाँ है? कहाँ है इसकी पूंछ? हाँ, कहाँ है? मैंने अपनी पूंछ से बड़े बड़े दानवों का और राक्षसों का विनाश किया है। इसका नवीनतम प्रमाण तुम्हारे सामने है, और फिर जब आवश्यक होगा तो मैं तुम्हें अपनी पूंछ और उसकी विनाशक शक्ति भी दिखाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम। ठहरो। हे बहरूपिये, तुम यहां आ तो गए हो, परंतु यहां से जीवित नहीं जा सकते। हाँ, नहीं जा सकते। अच्छा, हे पौंड्रक, जिस तरह मैं लंका में रावण का वध कर सकता था, परंतु मेरे स्वामी की आज्ञा न होने के कारण उसे छोड़ दिया था, उसी तरह इस समय भी मैं विवश हूं, वरना इसी समय तुम्हारा वध करके मुझे असीम शांति प्राप्त होती।
काश मेरे स्वामी श्री राम ने मुझे इसकी आज्ञा दी होती। पौंड्रक मैं जा रहा हूं, और यदि तुम शीघ्र ही धर्म के मार्ग पर नहीं लौटे तो मैं लौट कर आऊंगा, अवश्य आऊंगा। जय श्री राम। मित्र वासुदेव पौंड्रक, बताओ मुझे क्यों बुलाया है? हे द्विविद, तुम तो जानते ही हो, तुम्हारा और हमारा एक ही शत्रु है, ग्वाला कृष्ण। परंतु इस समय एक पागल बूढ़ा हमारे लिए समस्या बन के खड़ा हो गया है। उसने हमारे सेनापति दुर्धर की हत्या कर दी है। एक बूढ़े ने वीर सेनापति दुर्धर की हत्या कर दी? वो बूढ़ा अवश्य है, परंतु महामायावी और महाशक्तिशाली है, इसलिए वो अपने आप को हनुमान कहता है। पवन पुत्र हनुमान? हाँ मित्र, और हमारी महारानी को भी यह भ्रम हो गया है कि वो पागल बूढ़ा पवन पुत्र हनुमान है। हाँ, हनुमान। ये मेरा भ्रम नहीं है। नहीं नहीं, आप सब अपने मन से यह भ्रम निकाल दो कि हनुमान जीवित है। यदि वो जीवित होता तो मैं उसकी चिता जला देता। हाँ मित्र, हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है कि यदि हनुमान अब भी जीवित है तो तुम उसकी चिता अवश्य सजा दोगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं पौंड नगरी के आसपास के सभी राजाओं की चिता जला दूं जो आपको भगवान नहीं मानते, और उन साधुओं के यज्ञ कुंड को नष्ट कर दूं जिससे उस ग्वाले कृष्ण की ताकत बढ़ती जा रही है। अवश्य जाओ मित्र, अवश्य जाओ। सेनापति दुर्धर? सेनापति दुर्धर का वध कैसे हो गया? वो तो दैत्यों में महाशक्तिशाली था, महामायावी था। उसका वध कैसे हो गया? हाँ? कैसे हो गया? भ्राताश्री जी, हमारे सेना नायकों को आदेश दो कि वो पता करें वो पागल बूढ़ा कौन था और कहां से आया था। जाओ। जो आज्ञा वासुदेव। स्वामी, आप हनुमान जी के साथ क्यों दुश्मनी ले रहे हैं? फिर वही हनुमान, फिर वही हनुमान। महाराज काशीराज, हम महारानी तारा का यह भ्रम कैसे दूर करें कि वो हनुमान नहीं था, नहीं था। एक वानर की सत्यता को एक वानर ही बता सकता है वासुदेव। हाँ? परंतु कौन है वो वानर जो ये सत्य बता सकता है? हाँ? आप अपने हनुमान को भूल गए? हमारा हनुमान? हाँ वासुदेव, आपका मित्र, महामायावी, महाकाय, द्विविद वानर, जो आपका सचमुच का हनुमान है। हाँ, हनुमान का दावा करने वाले उस पागल बूढ़े अहंकारी का अहंकार मिटाने के लिए द्विविद वानर से बढ़कर और कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? हाँ वासुदेव, अब आप अपने मायावी द्विविद वानर को तुरंत प्रकट कीजिए। हमारा हनुमान द्विविद वानर? हाँ। मित्र द्विविद, हम वासुदेव पौंड्रक तुम्हें प्रकट होने की आज्ञा देते हैं। प्रकट हो द्विविद, प्रकट हो। प्रणाम वासुदेव।
प्रणाम मित्र। प्रणाम मित्र काशीराज। प्रणाम द्विविध वानर। प्रणाम महारानी। आओ मित्र, तुम्हारा स्वागत है। आओ। मित्र वासुदेव पौंड्रक, बताओ मुझे क्यों बुलाया है? मेरा आह्वान क्यों किया? क्या तुम्हारा कोई शत्रु है जो तुम्हें त्रस्त कर रहा है? हे द्विविद, तुम तो जानते ही हो, तुम्हारा और हमारा एक ही शत्रु है, ग्वाला कृष्ण। परंतु इस समय एक पागल बूढ़ा हमारे लिए समस्या बन के खड़ा हो गया है। उसने हमारे सेनापति दुर्धर की हत्या कर दी है। एक बूढ़े ने वीर सेनापति दुर्धर की हत्या कर दी? हाँ, वो बूढ़ा अवश्य है, परंतु महामायावी और महाशक्तिशाली है, इसलिए वो अपने आप को हनुमान कहता है। पवन पुत्र हनुमान? हाँ मित्र, और हमारी महारानी को भी यह भ्रम हो गया है कि वो पागल बूढ़ा पवन पुत्र हनुमान है। हाँ, हनुमान। ये मेरा भ्रम नहीं है, मेरा विश्वास है कि वो हनुमान ही थे। नहीं नहीं, आप सब अपने मन से यह भ्रम निकाल दो कि हनुमान जीवित है। यदि वो जीवित होता तो मैं उसकी चिता जला देता। हाँ मित्र, हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है कि यदि हनुमान अब भी जीवित है तो तुम उसकी चिता अवश्य सजा दोगे। हाँ, अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं पौंड नगरी के आसपास के सभी राजाओं की चिता जला दूं जो आपको भगवान नहीं मानते, और उन साधुओं के यज्ञ कुंड को नष्ट कर दूं जिससे उस ग्वाले कृष्ण की ताकत बढ़ती जा रही है। अवश्य जाओ मित्र, अवश्य जाओ। प्रणाम वासुदेव। चलो काशीराज। मुझे भय लगने लगा है स्वामी। साक्षात हनुमान जी ने आपको जो संकेत दिए हैं, आप उन्हें महत्व नहीं दे रहे। आप वासुदेव श्री कृष्ण को भगवान मानिए। महारानी, चिंता न कीजिए महारानी, वो ग्वाला हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। स्वयं वासुदेव पौंड्रक परम प्रतापी हैं और द्विविद जैसे सामर्थ्यशाली और शौर्यशाली महावीर हमारे मित्र हैं। चलो काशीराज। कर रहे हो? ए साधु संतो, मेरे भगवान वासुदेव पौंड्रक की पूजा न करके उनका अपमान कर रहे हो। इस यज्ञ के कारण वो मायावी कृष्ण शक्तिशाली बनता जा रहा है। अब मैं पृथ्वी लोक पर किसी को भी यज्ञ करने नहीं दूंगा। सबके यज्ञ पूजा आदि भंग कर दूंगा। अब मैं कृष्ण के सामर्थ्य में वृद्धि नहीं होने दूंगा। जिस कृष्ण ने मेरे मित्र नरकासुर का वध किया है, मैं उसका वध और उसके भाई बलराम दोनों का वध करूंगा। इस यज्ञ की भांति कृष्ण की द्वारिका नगरी ध्वस्त कर दूंगा।
सारथी, क्या चींटी की गति से रथ चला रहे हो तुम? जरा तेज चलाओ। कितने दिनों के बाद तो मैं इंद्रप्रस्थ से द्वारिका लौट रहा हूं। अपने कन्हैया से मिलने के लिए बहुत व्याकुल हूं मैं। उसे गले लगाने के लिए तड़प रहा हूं। रथ की गति बढ़ाओ। जो आज्ञा दाऊ भैया। और तेज, और तेज। सारथी रथ रोको, रथ रोको सारथी। बलराम जी, आप प्रणाम महात्मन। ये सब क्या है? क्या हुआ? आप लोग इतने भयभीत क्यों हैं? क्या बात, आप किससे भाग रहे हैं? कोई पापी आप पर अत्याचार कर रहा है? हाँ, ये सब पापी पौंड्रक का प्रकोप है। पौंड्रक? कौन है ये दुष्ट? वो दुष्ट अपने आप को भगवान समझता है, मगर हम उसे भगवान कैसे समझ ले? वो झूठा है, इसलिए हम उसकी नगरी को छोड़कर दूर दूर पर्वतों पर तपस्या करने चले गए थे। परंतु वहां भी उसके पापी दुष्ट सैनिक हमारे सिरों पर तलवार लेकर पहुंच गए। हम किसी तरह अपने प्राणों को बचाकर भागे हैं, परंतु पौंड्रक का सेना नायक किसी श्राप की भांति हमारे पीछे पड़ गया है। हमें बचाइए बलराम जी, हमें बचाइए, हमें बचाइए, हमें बचाइए बलराम जी। वो रहे साधु, पकड़ लो उन्हें, हमें बचाइए। ठहरो। हे दानव, इन साधुओं पर क्यों अत्याचार कर रहे हो तुम? हम वासुदेव पौंड्रक के आदेश का पालन कर रहे हैं। इन मूर्खों ने उन्हें भगवान मानने से इनकार कर दिया है। पौंड्रक? वासुदेव भगवान? ये क्या अनाप शनाप बक रहे हो तुम? वो भगवान कैसे हो सकता है? ओ, तो तुम भी नास्तिक हो? वासुदेव पौंड्रक को ईश्वर नहीं मानते? सैनिकों, इन साधुओं के साथ साथ इस युवक को भी बंदी बनाकर ले चलो। हे अत्याचारी, मैं बलराम हूं, बलराम। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, तुरंत और चुपचाप अभी यहां से लौट जाओ, वरना। आदेश? और हमें? अरे मूर्ख, हम केवल वासुदेव पौंड्रक के आदेश का पालन करते हैं। बलराम, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। वासुदेव पौंड्रक भगवान है, भगवान। उनका प्रकोप जितना भयंकर है, उनकी दया भी उतनी ही विशाल है। यदि तुम उनके चरणों में माथा रगड़कर अपने प्राणों की भीख मांगोगे, तो वो अवश्य तुम्हें जीवन दान दे देंगे। मूर्ख दानव! सैनिकों, इसे भी जंजीरों से जकड़कर ले चलो।
कन्हैया, कन्हैया, सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। तुम्हारे इन हाथों से मुझे अपनी सेवा करवाना अच्छा नहीं लगता। अरे दाऊ भैया, मैं आपका छोटा भाई हूं। वो ठीक है कन्हैया, परंतु तुम्हारे हाथों से एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होने वाला है। दाऊ भैया की सेवा करने से अधिक महत्वपूर्ण कार्य और क्या हो सकता है? और मेरे ये हाथ वही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। दाऊ भैया, मुझे अभिमान है कि आप जैसा परम बलिशाली महावीर मेरा बड़ा भाई है। दाऊ भैया, मुझे उन साधुओं ने सारी बातें बता दी कि आपने कैसे अपनी एक ही ठोकर से धरती फाड़ दी। वाह वाह दाऊ भैया, वाह! काश मैं वो अलौकिक दृश्य देखने के लिए आपके साथ वहां होता। कन्हैया, त्रिलोक में मेरे जितना बलशाली तो कोई होगा ही नहीं, क्यों? हाँ। सच मानो कन्हैया, अगर उस समय मेरे साथ वो साधु संत नहीं होते तो उसी पल मैं पौंड्र नगरी पर आक्रमण कर देता। वो पौंड्रक अत्याचारी है, दुराचारी है, अनाचारी है, और उसका सबसे बड़ा अपराध तो यह है कन्हैया कि वो अपने आप को वासुदेव समझने लगा है। दाऊ भैया, तो समझने दीजिए। समझने दूं? हाँ दाऊ भैया, यदि कोई लोमड़ी शेर की खाल पहन ले तो लोमड़ी शेर नहीं बन जाती है। तुम बिल्कुल सत्य कह रहे हो कन्हैया। हाँ दाऊ भैया, सारे संसार को अपने अधीन करने की लालसा जब किसी मनुष्य को अपने अधीन कर लेती है तो वो अपने आप को भगवान समझने लगता है। और मनुष्य के साथ ऐसा केवल इसलिए होता है दाऊ भैया क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को उत्तम बुद्धि प्रदान करके उसे सारे प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ बनाया है। और अपने आप को भगवान समझने वालों को ठीक करने के लिए उसी ईश्वर ने मुझे बल प्रदान किया है। क्यों कन्हैया? तुमने वासुदेव पौंड्रक को भगवान न मानकर बहुत बड़ा अपराध किया है और तुम उस ग्वाले को वासुदेव समझते हो। तुम्हारा ये अपराध क्षमा योग्य नहीं है। मैं इसका दंड तुम्हें अवश्य दूंगा। मैं सर्वशक्तिमान हूं। मेरे जैसा बलवान त्रिलोक में कोई नहीं। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, परंतु मैं तुम्हारा सब कुछ बिगाड़ सकता हूं, सर्वनाश कर सकता हूं। कृष्ण को वासुदेव समझने के अपराध में मैं तुम्हारी नगरी जलाने आया हूं, उजाड़ने आया हूं। जो कृष्ण का मित्र है वो मेरा शत्रु है और जो वासुदेव पौंड्रक का मित्र है
वो मेरा मित्र है। कृष्ण ने मेरे परम मित्र नरकासुर का वध किया था, मैं भी उसके सारे मित्रों का वध करूंगा। हे राजा, बोल, वासुदेव पौंड्रक की जय हो। वासुदेव श्री कृष्ण की जय हो। जय हो। सैनिकों, मारो इसे। स्वामी वासुदेव पौंड्रक, जो कोई भी आपको वासुदेव कहने से इनकार करेगा, मैं उसका सर्वनाश करूंगा। ये मेरा वचन है स्वामी कि मैं अपने बाहुबल से कृष्ण को भी आपको वासुदेव कहने पर विवश कर दूंगा। कृष्ण का सर भी आपके चरणों में झुका दूंगा, अवश्य झुका दूंगा। प्रभु, प्रभु, इस द्विविध वानर का अहंकार तो देखिए। निहत्थे लोगों पर अत्याचार करके अपने आप को बड़ा बलवान समझ रहा है, और तो और वो इस गुमान में पड़ गया है कि वो आपको भी इतना विवश कर देगा कि आप भी पौंड्रक को वासुदेव कहने लगेंगे। क्या बात है प्रभु, इतना होने पर भी आप केवल मुस्कुरा रहे हैं। मुझे तो क्रोध आ रहा है कि आप इस वानर को दंड क्यों नहीं दे रहे हैं। प्रभु, यदि आप इसी तरह चुपचाप बैठे रहे तो रणधीर, काशीराज और पौंड्रक का दुस्साहस और भी बढ़ जाएगा। ये चूहे अपने आप को शेर समझने लगेंगे। आखिर कब तक आप एक दर्शक की भूमिका निभाते रहेंगे प्रभु? आखिर अधर्मियों का संहार कौन करेगा? देवी, मैंने पृथ्वीलोक पर अधर्मियों का संहार करने के लिए ही जन्म लिया है, परंतु मैं यदि हर बार और हर कहीं धर्म शत्रुओं का विनाश करने के लिए जाऊं तो मनुष्य अपना कर्तव्य निभाना भूल जाएगा। अपने धर्म का पालन करना और अपने धर्म की रक्षा करना मनुष्य का अपना कर्तव्य है। मैंने मनुष्य को उसकी अपनी सुरक्षा के लिए बल और अपने सिद्धांतों की सुरक्षा के लिए बुद्धि और साहस दिया है। इस धरती पर तो हर युग में धर्म शत्रु और दानव मानव के रूप में जन्म लेते रहेंगे। उनका संहार यदि लोग करना भूल जाएंगे तो धरती पर केवल दानवों का मन माना राज स्थापित होगा। इसीलिए देवी, मैं हर बार मनुष्य की सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ता। इस तरह मैं पूरे मानव समाज को कर्म का पाठ पढ़ा रहा हूं, परंतु जब अधर्मियों से धर्म ही संकट में आ जाएगा तो मेरी सहायता किसी न किसी रूप में धरती पर अवश्य पहुंचती रहेगी। क्षमा करें प्रभु, पर व्यक्ति चरित्र के उत्तम स्तर तक कैसे पहुंच सकेगा? इसका ज्ञान उसे कैसे मिलेगा? देवी, मैंने अलग अलग युग में अलग अलग अवतार लेकर उत्तम मानव चरित्र के पद चिन्ह समय की रेत पर छोड़े हैं। आप तो जानती हैं, मैंने श्री राम अवतार में कर्म योग का उद्देश्य रखा था, और श्री परशुराम के अवतार में मैंने यह दिखाया था कि क्षत्रियों के अत्याचार के विरुद्ध एक साधारण और सामान्य मनुष्य भी हथियार उठा सकता है। और कृष्ण के रूप में मेरे इस अंतिम अवतार में
व्यक्तिगत और सामाजिक संदर्भ में शिक्षा के शेष पाठ भी मनुष्य को पढ़ाना चाहता हूं कि मनुष्य के जीवन में अर्थ, काम और मोक्ष का जितना महत्व है, उतना ही महत्व धर्म, न्याय और सत्य की प्राप्ति का है। किसी भी मानव का जीवन इनसे अधिक मूल्यवान नहीं है। जब मनुष्य इनकी सुरक्षा के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर अधर्मियों से युद्ध करना सीख जाएगा, तब मुझे इस पृथ्वीलोक पर फिर कभी मानव का अवतार लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। देवी, कोई भी राज्य धर्म, नीति, न्याय और सत्य के स्तंभों पर टिका रहता है, और उनमें से यदि कोई भी स्तंभ टूट जाता है तो वो राज्य रेत की दीवार की भांति गिर जाता है। तो क्या पौंड्र के साम्राज्य का भी अंत होगा? यदि वो धर्म के रास्ते पर वापस नहीं आया तो यह परिणाम अनिवार्य है, अटल है देवी।